4 प्रो की टेस्टिंग हॉल में देखी है, बहुत ही बड़ा हॉल है। क्या ये तबाही मचा पाता? ये पानी का गिलास एकदम भर भर कर रहा। तो ये हमारा पूरा एम्पलीफायर सेक्शन बाहर आ चुका है। एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत। आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, जो कि है एक टावर स्पीकर की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, फ्लोबीट की अनबॉक्सिंग लाओ, फ्लोबीट की अनबॉक्सिंग लाओ। तो लीजिए, आपके लिए हम ले आए हैं फ्लोबीट का हीरा 4 प्रो। तो प्राइस के लिए आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ये रहा। और वो भी फ्लोबीट के कोई छोटे मोटे टावर स्पीकर नहीं, सीधा ही हीरा 4 प्रो, जो कि इनका सबसे ज्यादा पावरफुल टावर स्पीकरों में से एक है, क्योंकि 2 इधर और 2 उधर, मतलब टोटल 4 सबवूफर का इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। देखने में तो सही में बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है। चल जल्दी से इसका साइज नाप लेते हैं। तो ये पूरे के पूरे 38 इंच यानी कि 3 फुट 2 इंच इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी 10 इंच की है। लगभग 3.5 इंच का इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है। 6 इंच की अपर मिड रेंज, 4 इंच की लोअर मिड रेंज, लगभग 4 इंच का ट्विटर मिल जाता है। इधर से नाप लेते हैं। तो इसकी ये वाली ब्रेथ जो है वो पूरे के पूरे 14 इंच है, 14 इंच की है। और यहाँ पे इसका एक हैंडल भी बना हुआ है, इससे आप बहुत ही आसानी से इसे उठा के ले जा सकते हैं, क्योंकि सही में इसको देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। ये बहुत ही ज्यादा भारी है। जो मेन यूनिट का वेट है वो 26.15 kgs है। जो सेकेंडरी यूनिट है उसका वेट है 21.70 kgs। बैक साइड में देख लेते हैं। यहाँ पे जो MDF बोर्ड का इस्तेमाल किया गया 13.5 mm का है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें आपको एक मैसिव हीट सिंक मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हीट सिंक है। इसमें मेरा पूरा का पूरा हाथ आ जा रहा है। इतनी बड़ी हीट सिंक है कि इसका साइज भी नापना पड़ जा रहा है, जो कि आपकी लगभग 7.25 इंच की विड्थ है और हाइट इसकी लगभग 9.5 इंच है। लोगों के सबवूफर होते हैं 5-5 इंच की, इसकी तो हीट सिंक ही लगभग 7-7.5 इंच की है। इसके कुछ iOS पोर्ट वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें आपको 2 पिन यहाँ पे प्लग मिल जाता है। इसे खोल लेते हैं जल्दी से। तो ये इसका FM का एंटीना है। सबसे कमाल की चीज तो ये है, इसमें आपको HDMI पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप अपनी टीवी में कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आपको 0 लेटेंसी, मतलब मूवीज वगैरह देखेंगे तो डायलॉग डिलीवरी बिना किसी लेटेंसी के। और यहाँ पे इसके कुछ नॉब्स वगैरह मिल जाते हैं। ये इसका मेन वॉल्यूम है, ये ट्रेबल, ये बेस, ये एको और ये माइक एको। माइक के नॉब मिल जाते हैं माइक के एको को कंट्रोल करने के लिए। 2 माइक के भी ऑप्शन मिल जाते हैं और इसके साथ वायरलेस माइक भी आता है। RCA to aux केबल का कनेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी यूनिट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेड वाले को रेड में लगाना है, ब्लैक वाले को ब्लैक में लगाना है। नॉर्मल वायर पे ऐसे सोल्डिंग करी गई है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगाते निकालते समय ये वायर फैल जाते हैं। ये कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, वरना आपका एम्पलीफायर धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो रेड वाला रेड में लगा लेते हैं और ये ब्लैक वाला ब्लैक में लगा लेते हैं। अब चलिए जल्दी से साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। अरे वाह, इसमें तो सॉफ्ट स्टार्टर भी लगा हुआ है, वरना काफी सारे स्पीकर्स में आपने देखा होगा भड़ाक से ऑन होते हैं बाकी सारे स्पीकर्स। लेकिन इसमें आपको एक सॉफ्ट स्टार्टर मिल जाएगा, जो कि फ्लोबीट्स की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके लिए गुड जॉब फ्लोबीट। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्लोबीट शो हो रहा है। चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये पेयर हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बात है कि इसमें कोई भी चाइनीज टाइप की आवाज नहीं आती, कि ब्लूटूथ रेडी टू पेयर टाइप की, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसमें साउंड आ रही है एकदम प्रीमियम स्पीकर में, हमें इस तरह की आवाज सुनने को मिलती है। एक बार मैं आपको रूम टूर थोड़ा सा करा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे स्पीकर रखे हुए हैं और इस तरफ पीछे के साइड में यहाँ पे कुछ खिड़की है और खिड़की में कांच लगे हुए हैं। तो ये सारी टेस्टिंग हम कर लेंगे। और इधर साइड से हम देख सकते हैं बेस टेस्ट के लिए हमने ये रख दिया है। देखिए, दोनों फ्लोबीट के हीरा 4 प्रो इस तरह रखे हुए हैं और ये एक सामने टेबल रखा हुआ है। टेबल के ऊपर पानी का गिलास रखा हुआ है। तो ये जो लिखते हैं यहाँ पे फ्लोबीट द किंग ऑफ बेस, क्या ये है? क्या ये इतनी दूर से इस पे बेस जनरेट कर पाता है कि नहीं कर पाता? तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। अरे बाप रे,
देखा आपने भाई साहब, ये पानी का गिलास एकदम भर भर कर रहा था, आपने खुद ब खुद देख लिया। अब चलिए देखते हैं, हम इस वाले को बजा के दूसरे वाले रूम पे जाऊंगा। ये आप रूम देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पे एक रूम है, उस वाले रूम पे जाऊंगा, फिर देखते हैं इसमें किस तरह का हमें बेस सुनाई देता है। तो ठीक है, चलिए दूसरे रूम पे चलते हैं। हमने वाला गेट बंद कर लिया है। आप खुद ब खुद सुन सकते हैं भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बेस है। चलिए वापस चलते हैं। चलिए एक और टेस्टिंग करते हैं। इस बार इसको यहाँ पे बजाते हैं। तो पीछे की साइड ये देखिए, ये एक खिड़की लगी हुई है। बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि खिड़की हिल रही है तो ये हिल रहा है, फलाना ढिमकाना, सब हमें पता लग जाएगा इसी वीडियो में। क्या सही में खिड़की हिलती है कि ये सब एक तरह का वहम है कि फ्लो बीट ऐसा कर देता है, वो कर देता है। सब चीज हम यहाँ पे टेस्टिंग कर देंगे। बजा लेते हैं और चलिए बाहर चलते हैं। देखिए वॉल्यूम फुल हो गई है। चलिए चलिए पीछे की तरफ, खिड़की की तरफ चलते हैं। अरे भाई यार, जहां तक लग रहा है फ्लो बीट झूठ नहीं बोलती भाई साहब। तो कोई दो राय नहीं है कि इसका बेस सही में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। देखिए जो खिड़की के कांच है वो कितनी मस्त तरीके से यहाँ पे लगाए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ढीले है कांच, सब बहुत ज्यादा मजबूती से लगे हुए हैं। अगर ढीले लगे होते तो अब तक तो फूट गए होते। अरे भाई साहब, अरे कहाँ जाएगी, क्या करके मानेंगे ये। अरे भाई यहाँ तक नहीं, यहाँ तो बज रहा है, यहाँ तक की खिड़की भर भर कर रही है। ये देखिए आपने हीरा 4 प्रो की जो टेस्टिंग देखी होगी वो इंडोर में देखी होगी, आउटडोर में देखी होगी। 4 प्रो की टेस्टिंग हॉल में देखी है। कर लिया, हम जल्दी से टेस्टिंग देख लेते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। इसमें बहुत ही आसानी से 250 लोगों की गैदरिंग बहुत ही आराम से हो जाती है। आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तो ये हमारा लगा हुआ है, देखिए कौन है यहाँ पे, हीरा 4 प्रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है अपना द किंग ऑफ बेस। तो चलिए ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे सेट कर दिया है और यहाँ पे हमने इसकी जाली भी हटा ली है। इधर से हटा ली है और इधर से भी हटा लिया। इसको कुछ इस प्रकार से लगा दिया है और इसको ऐसे रख लिया है। और आप हॉल देख सकते हैं, पूरी तरह से स्टेज बना हुआ है। तो स्टेज पे मैं चढ़ के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा हॉल है। क्या ये तबाही मचा पाता? छोटे छोटे रूम में तो बहुत देख लिया। तो देखिए वॉल्यूम फुल है। चलिए ठीक है।
तो चलिए पीछे चलते हैं, वहां तक जाएंगे पूरा पीछे। तो ये देखिए हम कितना ज्यादा पीछे आ चुके हैं। हम इतने पीछे आ गए हैं कि स्पीकर सही से दिख भी नहीं रहा है लेकिन आवाज तो आ रही है, आवाज आनी चाहिए बस। और वो तो बहुत औसम आ रही है। काउंटर्स बेस टेस्ट तो बहुत देख लिया आपने, अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं इस पे गेमिंग टेस्ट। गेमिंग टेस्ट में हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अभी फिलहाल हमने इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है, इससे थोड़ा सा हमें लेटेंसी का पता चल जाएगा अगर कोई सी होगी तो, कि गेमिंग में क्या हमें लेफ्ट राइट का डिफरेंस पता चलता है, क्या ये असल में स्टीरियो स्पीकर है कि नहीं है, उसका अंदाजा हमें सबसे बढ़िया गेमिंग टेस्ट में ही लग सकता है। क्योंकि आपको पता ही जैसे फुट स्टेप वगैरह होते हैं वो सब हमें पता लगेगा कि लेफ्ट है राइट है किस तरफ से। तो हम जल्दी से इसमें टेस्ट करके देख लेते हैं। हम जो गेम खेलेंगे वो है वैलोरेंट। कृपया करके जज करने की कोशिश मत करिए क्योंकि मैं अभी नूब हूँ। Spike rush. Rest. तो देखिए गाइस एक बंदे को मार दिया गया है। काफी बढ़िया इसमें लेफ्ट राइट का पता चल रहा है, काफी बढ़िया फुटस्टेप इसमें शो कर रहे हैं। तो कुछ भी कहो इसमें तो गेम खेलने में मजा आ जाएगा, इतना तगड़ा इसमें बेस आ रहा है। हट Spike planted. हट। Jet grounded. देखा गाइस एक और लपेट दिया गया है। भाग साले। देखिए गाइस 3-3 लपेट दिए गए हैं। Enemy remaining. Fall down. लीजिए गाइस चारों लपेट दिए गए हैं, एक बंदा बचा है बस, लेकिन बम फूट जाएगा मार जाएंगे। ओरे भाई साहब बेस सुना आपने, क्या ही गजब का बेस है इसमें। गेमिंग में तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा इसे, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसमें लेफ्ट राइट का हमें अंदाजा चल जा रहा है। चलिए अब इसकी FM की टेस्टिंग कर लेते हैं। FM भी इसका बहुत ही ज़्यादा औसम चलता है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। चलिए FM की जल्दी से टेस्टिंग कर लेते हैं। I mean, WhatsApp is like, hang on, I'm going to need like, an hour to explain that. I'm so glad that you guys are good, you're well. 011-4193. Awareness events will be conducted at major cities and 750 district headquarters of the country on the occasion of Shiva Atal Setu in Mumbai to improve ease of mobility. बहुत बढ़िया FM चलता है इसका। चलिए साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट और गेमिंग टेस्ट वगैरह तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। जो दूसरी वाली यूनिट है उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल इसी तरह से बॉक्स है। पर जो मेन है, जो यहाँ पे सारे कंट्रोलर वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह यहीं पे लगा हुआ है। कंपनी क्लेम करती है कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट हीट सिंक का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। खोल के देखते हैं इसके अंदर कौन सा एम्पलीफायर लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे घर में मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। सारे पेज खुल गए हैं। तो एक प्रॉब्लम हो गई है गाइस, ये हीट सिंक बहुत भारी होने के कारण, तो इसको मैं अभी जल्दी से इसको लेटा लेता हूँ। पहले टावर स्पीकर को पहले हटाना पड़ेगा। तो ये लीजिए सेट हो गया। अब चलिए इसे निकाल के देख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा एम्पलीफायर सेक्शन बाहर आ चुका है। चलिए इसे नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर सेक्शन इसमें देखने को मिलता है। सही बता रहा हूँ, इसकी हीट सिंक आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको इसमें 4 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि आईसी वाला बोर्ड नहीं है। इसमें ओरिजिनल तोशिबा के जैपनीज मेड ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यहाँ पे टोटल 4 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब 2 पेयर। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि है 1943 और 5200। इनके पेयर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा औसम होते हैं। और यहाँ पे इसके कितने बड़े बड़े रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है।
सेक्शन पे भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, वरना यहाँ पे लोकल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, हो सकता है वीडियो में आपको ना शो कर रहा हो, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे जो मेन बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है वो तो जापानीज मेड हैं, ठीक है। और जो दूसरे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो भी बड़े बड़े, पहली बात तो ये बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, वो हैं वो ओरिजिनल CDIL के ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। CDIL के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसमें ओरिजिनल CDIL के बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे आपको दो, एक ये और एक ये, यहाँ पे दो आपको 4558 IC लगी हुई मिल जाती हैं, और वो भी ओरिजिनल। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो बना हुआ है ट्रायंगल का, तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो IC भी लगी हुई है ये भी ट्रायंगल की लगी हुई है। मतलब कुछ भी कहो, क्वालिटी वाइज तो प्रोडक्ट एक नंबर है। आपने खुद ब खुद देख लिया इसमें। तो इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ये वाले ट्रांजिस्टर ओरिजिनल तोशिबा के लगे हुए हैं, यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर CDIL के लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो फिल्टर IC लगी हुई है 4558 वो भी ओरिजिनल ट्रायंगल की लगी हुई है। और सबसे बढ़िया बात, इस पूरे बोर्ड में जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे इसकी जो लाइफ बनती है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाती है। वरना मैंने इस तरह के काफी सारे बोर्ड देखे हैं जिसमें ये वाले जो बड़े ट्रांजिस्टर है यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो लाइफ सही नहीं बनती है, क्योंकि वो छोटा वाला ट्रांजिस्टर उड़ जाता है तो फिर बड़े वाला बेकार हो जाता है इसके कारण से। पर यहाँ पे बल्कि बड़े बड़े ट्रांजिस्टर का इसीलिए इस्तेमाल किया गया ताकि इसकी लाइफ काफी ज्यादा धमाकेदार हो। ट्रायंगल की ओरिजिनल 4558 IC का यहाँ पे दो इस्तेमाल किया गया। ये IC का मेन काम होता है, एज अ लो बेस फिल्टर भी इस्तेमाल की जाती है और सर्किट को गेन प्रोवाइड कराने के लिए भी ली जाती है। तो वो यहाँ पे दो दो लगी हुई हैं, और इसमें दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे बड़े ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं उसी तरह ये वाले छोटे ट्रांजिस्टर भी लगाए जाते हैं। सबसे कमाल की बात, इसमें कोई भी IC वाला सिस्टम नहीं है, ट्रांजिस्टर वाला है, जिसकी लाइफ सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जैसा आप जानते हैं कोई भी जितने भी प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम होते हैं उसमें सब में ही ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि IC, क्योंकि एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा हाई पावर IC से ले पाना मुश्किल होता है इसके कारण से। तो यहाँ पे भी दो पेयर के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं CDIL के, एक पेयर है 6292 और दूसरा है 5107 ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद ये देखिए क्या ही मैसिव बड़े बड़े दो कैपेसिटर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 8200 UF 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं जो कि यहाँ पे दो का इस्तेमाल किया। आप खुद ही देख सकते हैं कितना ही ज्यादा मैसिव कैपेसिटर ही लगाए गए हैं यहाँ पे। और जहां तक मैं ये देख पा रहा हूँ ये अपनी वही 5 वोल्ट की IC होगी, पर अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हूँ मैं क्योंकि ऐसे छुपा हुआ है। बाकी तो बोर्ड की क्वालिटी जैसा मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा औसम है। बाकी यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी देख सकते हैं, क्वालिटी वगैरह ये देखिए यहाँ पे फिलिप्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस फिलिप्स के लगे हुए हैं, कुछ नॉर्मल लगे हुए हैं, कहा जा सकता है। क्वालिटी वाइज तो बोर्ड एक नंबर है। और यहाँ पे जितनी भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, IC वगैरह का इस्तेमाल किया, सब ओरिजिनल है। माइक के पोर्ट और यहाँ पे जितने भी ये नॉब्स वगैरह हैं ये सब खोल के देख ले। यहाँ पे कंपनी ने साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं डायरेक्ट एम्पलीफायर से उठा के साउंड दे देती हैं, उससे साउंड में मतलब कोई भी सेपरेशन होता ही नहीं है। जहां तक हमने इसको सुन लिया 100% तक वॉल्यूम में भी इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं था, जैसा आपने खुद ब खुद सुन लिया। चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो ये अरे वाह, ये देख के मेरे को मजा ही आ गया। अब आप पूछेंगे यश भाई क्या देख के मजा आ गया तुमको? ये आप देख रहे हैं ये वाली प्लेट, इसको कहते हैं साउंड कार्ड। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि फ्लो बीट ने अलग से इसमें पूरा का पूरा साउंड कार्ड दे रखा है। क्वालिटी वाइज भी बोर्ड बहुत ही ज्यादा औसम। और यहाँ पे बहुत सारी 4558 लगी हुई है। 4558 जैसा मैंने आपको बताया गेन के काम आती है, गेन के भी काम आती है और एज अ लो बेस फिल्टर भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे FND क्यों लिखा है अंदर की तरफ, जैसा आप देख पा रहे हैं। वहाँ पे जो इसका ब्लूटूथ पैनल है उसमें भी काफी मस्त तरीके से बॉक्स बना रखा है। बॉक्स नहीं बनाते उससे प्रॉब्लम क्या होती है, एयर लीक की प्रॉब्लम होती है, फिर आपका जो बेस होता है वो मफल्ड आता है। लेकिन यहाँ पे फ्लो बीट ने मतलब बहुत ही मस्त तरीके से इसकी डिजाइनिंग करी गई है, इसके लिए तो गुड जॉब फ्लो बीट। ये भी देख सकते हैं साइड में कितने मस्त तरीके से स्पंज वगैरह लगा हुआ है ताकि कहीं से भी एयर लीक ना हो। चलिए इसको भी लगा लिया। अब चलिए जल्दी से इसका एक सब वूफर खोल के देख लेते हैं। मैसिव 10 इंच का सब वूफर हमें देखने को मिल जाता है जो कि पेपर कोन पे बना हुआ है। अरे बाप रे, इसका तो वेट भाई साहब उठ भी नहीं रहा एक हाथ से। 10 इंच में इतना बड़ा मैग्नेट, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आप खुद ब खुद देख सकते हैं क्या ही मैसिव मैग्नेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए मैग्नेट साइज नाप लेते हैं। 10, 11, 12, 13 और 13.5। इसमें आपने खुद ब खुद देख लिया 13.5 सेंटीमीटर यानी कि 135 mm के मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, कि बहुत ही ज्यादा औसम बात है। इसके लिए ग्रेट जॉब फ्लो बीट।
तो ये देखिए इनका यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिख जाता है। और जैसा आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कॉपर। अगर मैं सही हूँ तो ये 29 वोल्ट का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे फिलहाल एम्पियर इस तरफ नहीं लिखा हुआ है, अपने ब्रांड तो खुद ब खुद देख लिए, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है जो कि 100% कॉपर मेड। आप खुद ब खुद टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी और अच्छी कंपनी है इंडिया की। यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितने एम्पियर का है, कोई बात नहीं, इसका बॉबिन साइज हम नाप लेते हैं कितना आ रहा है स्केल से, तो उससे हमें अप्रोक्सीमेटली अंदाजा हो जाएगा बॉबिन साइज से ही। मेरा हाथ कहाँ पे आ रहा है, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा जो हाथ आ रहा है वो लगभग 9 के थोड़ा ऊपर ही आ रहा है। बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है अप्रोक्सीमेटली 9.5 से 10 एम्पियर के आसपास का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा हाथ 9 से थोड़ा ऊपर ही आ रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि 9.5 से 10 एम्पियर के आसपास का इसमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा हूँ किस तरफ लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए कैमरा निकाल लिया है ट्राइपॉड से, तो ये हमारा ट्विटर लगा हुआ दिख जाता है। और जैसा आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल ट्विटर लगा हुआ है, वरना कई कंपनियां क्या करती हैं स्पीकर को ही ट्विटर बोल देती हैं मतलब इस तरह का बड़ा सा कैपेसिटर लगा देती हैं और बोल देती हैं कि भाई इस तरह का कैपेसिटर लगा देती हैं जैसे वहां लगा हुआ है और बोल देती हैं कि भाई ट्विटर हो गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये देखिए ये ओरिजिनल ट्विटर है, क्योंकि आप जैसा देख पा रहे हैं चारों तरफ से पैक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से इसमें मेटल की प्लेटिंग करी गई है, तो ये 100% ट्विटर है। और अब आप पूछेंगे कि यश भाई इसमें तो कंपार्टमेंट ही नहीं बना, तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं उसमें चारों तरफ मेटल से उसको ब्लॉक किया गया है। ट्विटर में जरूरत ही नहीं होती कंपार्टमेंट की, क्योंकि आप पहले ही देख लीजिए चारों तरफ से वो पहले से ही पैक है। तो यहाँ पे इनका एयर वेंट मिल जाता है। कंपोनेंट कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये हमारा एम्पलीफायर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, ये देखिए टीवीएस का ओरिजिनल ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल अब आप पूछेंगे एट द एंड यश भाई मेरे को इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल 110% मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ। बिल्कुल आपको इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ब खुद देख लिया कि कंपोनेंट भी सारे ओरिजिनल लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं इसका मैग्नेट साइज सबवूफर का, भाई साहब बिल्कुल। और वैसे भी आपने साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट सब कुछ तो चेक कर ही लिया है, खिड़की तक हिल रही थी कितनी तेजी से। बिल्कुल 100% रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।